Assalamu alaikum everyone, welcome to learning program. Today lecture is about what is the normal anxiety, real anxiety या neurotic anxiety. आपके पास सब टाइप्स आ जाती हैं. फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिफाइन द एंजाइटी. अगर आपको एंजाइटी अंडरस्टैंड हो जाता है देन इज द क्लासीफाई ऑफ द डिफरेंट ऑफ द एंजाइटी. नॉर्मल एंड रियल एंजाइटी इज द सेम वर्ड्स ऑफ द एंजाइटी डिसऑर्डर, but it is a three types of an anxiety. न्यूरोटिक है, रियलिस्टिक है आपके पास, एंड फर्दर हम देखेंगे कौन कौन सी हमारे पास इसकी बेसिकली एंजाइटी की डेफिनेशंस आती हैं. सो स्टूडेंट्स, आज एंजाइटी का लेक्चर अंडरस्टैंड करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें. फर्स्टली एंजाइटी को अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स. एंजाइटी क्या होती है? आपकी इमोशनली फीलिंग्स होती हैं. अगर आपकी फीलिंग्स टेंशन हो गया, आपको की थॉट जो सी है वो वरीड है बहुत ज़्यादा, आपके अंदर उसके रिजल्ट में क्या आएगा? फिजिकल चेंजिंग आएगी. कौन कौन सी चेंजिंग आएगी? आपके जो सा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, आपकी डाइजेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, आपकी ट्रबलिंग हेड की स्टार्ट हो जाएगी, आपकी या तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा. डिफरेंट इसके सिम्टम्स होते हैं. आपको एंजाइटी में क्या होता है? कुछ लोग होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो एज अ पैरालाइज, वो चल फिर नहीं सकते, इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है. कुछ लोग होते हैं वो सही से ब्रीथिंग नहीं कर सकते. ये एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं. ठीक है. अब इसकी जो रियल थ्री टाइप्स है, अगर आपके पास आ जाती है रियल एंजाइटी क्या होती है या आपके पास नॉर्मल एंजाइटी क्या होती है, तो आपने एंजाइटी की डेफिनेशन लिखनी है स्टूडेंट्स. उसमें कोई स्पेसिफिक एंजाइटी की डेफिनेशन नहीं होती, वो सब एंजाइटी होती है. रियल एंजाइटी या नॉर्मल एंजाइटी कुछ भी नहीं है, ये एंजाइटी है. बट इसकी जो फर्दर थ्री क्लासिफिकेशन है वो रियलिस्टिक, न्यूरोटिक एंड मोरल एंजाइटी है. अब देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइटी को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको फ्राइड के थ्री प्रिंसिपल पता होना चाहिए: ईट, ईगो एंड सुपर ईगो. अगर नहीं पता वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगी. अगर फिर भी आपने उसको बहुत ही अच्छे से, मैंने जहाँ एवरीडे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया, उसका लिंक भी आपको, साइको एनालिसिस का जो सा टॉपिक है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूंगी. अच्छा, जो क्वेश्चन है हमारा बेसिकली न्यूरोटिक एंड एंजाइटी का, पहले आपको वो समझा देती हूँ. आपको फियर होता है किसी चीज का, किस चीज की बुनियाद पे होता है? आप एक जो आपकी आईडी है ईट की, इम्पल्सिव से आप बचने के लिए जो आपके पास फेयर आता है वो न्यूरोटिक एंड एंजाइटी होती है. ईट क्या होती है? अब अकॉर्डिंग टू फ्राइड का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट ईट, ईगो एंड सुपर ईगो. ईट क्या होता है? आपने सिर्फ प्लेयर प्रिंसिपल होता है, आपने सिर्फ अपनी खुशी के लिए हर बुरा काम भी कर लेना होता है और अच्छा काम भी. अब वो आपको डजंट मैटर कि वो काम बुरा है, वो आपके वैल्यूज के खिलाफ जा रहा है, आपके मोरल्स के खिलाफ जा रहा है, आपने वो काम कर देना है. जैसे कि अगर एक बच्चे को बाहर शॉप पे बॉल नजर आई है तो उस बच्चे ने वो बॉल, अगर उसे मनी नहीं मिलेंगे, उसने प्लेयर सीकिंग अपने आप वो चीज को लेने के लिए, वो हो सकता है वो उस चीज को चोरी भी कर ले. ये होते हैं लोग ईट के. तो ये लोग अपनी ईट की इम्पल्सिस को ओवरवेलम करने के लिए जो फियर आता है, दैट इज अ न्यूरोटिक एंजाइटी. लैटिन वर्ड है ये, नर्वस से निकला है, जिसे नर्वस एंजाइटी भी कहते हैं. अब देखिए एंजाइटी के ही कितने नाम दे के उन्होंने आपको कंफ्यूज करना होता है. तो अगर नर्वस एंजाइटी आएगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोटिक एंजाइटी. ये आज जो सी एंजाइटी की है, फ्राइड के मुताबिक इसके डिफरेंट नेम्स भी दिए गए हैं: प्लेन एंजाइटी, सिंपल एंजाइटी. ठीक है. अगर इसमें से कोई भी आती है तो वो आपकी न्यूरोटिक एंजाइटी होती है. अब देखिए जो आपकी ईट की रिजल्ट्स में आ रही है वो आपके पास न्यूरोटिक एंजाइटी आती है. अब देखिए आपका मोरल एंजाइटी क्या होती है? अगर आपके सुपर ईगो के रिजल्ट में, सुपर ईगो के फियर ऑफ द पनिशमेंट, सुपर ईगो वो होती है कि आपने जो सा है बुरा काम करने से पहले ये देखना है कि ये हमारे मोरल्स के खिलाफ जा रही है या इसको हमें करना चाहिए. अगर तो वो आपके मोरल्स के खिलाफ है तो आप वो काम नहीं करते. ठीक है. जो लोग सुपर ईगो के पर्सन होते हैं वो अपने बुरा काम इस वजह से छोड़ देते हैं कि ये जो है मोरल, इसकी वैल्यू खराब होगी, तो उसके रिजल्ट में, उसके फियर ऑफ द पनिशमेंट में जो सी एंजाइटी आपके पास आती है, दैट इज अ मोरल एंजाइटी. लास्ट बार हमारे पास रह जाती है रियलिस्टिक एंजाइटी. रियलिस्टिक एंजाइटी, अगर आपको एक चीज से रियल में बहुत ज्यादा डेंजर है कि आपको खौफ आता है या आपको पहले से डर है
उसका थ्रेड है, तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो डिफरेंट चेंजिंग आएगी, दैट इज द रियलिस्टिक एंग्जाइटी। लाइक द अगर आपको लाइन से हर बंदे को जैसे कि खौफ आता है तो फेयर है, तो उसके रिजल्ट में उसे देखते साथ जो आपकी सिचुएशन होगी, दैट इज द रियलिस्टिक एंग्जाइटी। आपको नेम से भी बहुत ज्यादा शो ऑन हो जाता है कि इस नेम के मुताबिक इसका क्या मायने होगा। तो ये एंग्जाइटी को अंडरस्टैंड करवाने का मसला यही था कि उसकी पर्पस ये था स्टूडेंट्स कि जब एंग्जाइटी आपको अंडरस्टैंड हो गई है तो आप एंग्जाइटी के साथ उसके सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो आपका श्योर नेम होता है उसको गौर से पढ़े। वो रियलिस्टिक है तो रियल डेंजर है आपके पास, न्यूरोटिक है तो नर्वस आपके पास एंग्जाइटी आएगी, मोरल है तो आपकी सुपर ईगो, मीन कि आपकी जो 3 प्रिंसिपल है उसमें जो लास्ट वन मोरल एंग्जाइटी वाला था, मोरल प्रिंसिपल पे बेस करता था, दैट इज अ सुपर ईगो। तो सुपर ईगो से जो फियर ऑफ द पनिशमेंट होती है वो मोरल एंग्जाइटी है। सो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको लेक्चर कैसे लग रही है। आपको एक क्वेश्चन में ही मैं काफी ज्यादा क्वेश्चन जो से अंडरस्टैंड करवा रही हूँ, उसका पर्पस ये है कि बहुत ज्यादा बार बार ये एंग्जाइटी पे ही लेक्चर देते हुए शॉर्ट क्वेश्चन करवाते हैं बंदा जो से बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। तो स्टूडेंट्स कुछ जो लेक्चर है सच इम्पोर्टेंट आप लोगों से बात करनी थी कि कुछ जो लेक्चर है जो कि पहले से मैं अपलोड कर चुकी हूँ एज अ लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में, तो मैं उनके आपको कम्युनिटी में जो सी है एक पिक्चर शो होती है, आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा, एक पिक आती होगी, उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता होगा उस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन वो वीडियो नहीं होती होगी। तो उसके ऊपर जो लिंक होता है स्टूडेंट्स, उस लिंक को क्लिक करें, आपको उस लेक्चर में, और मैंने मेंशन भी मोस्टली किया हुआ है कि किस टाइम पे वो जो सा है आपका शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कवर करवाया उस वीडियो में, तो आपने वो जो लिंक है उसके उस सेकंड पे जाना है और वहां से अपना वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। आई थिंक सो आपको सब चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। सो अल्लाह हाफिज।